आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज़ करना ना आता हो। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, हर कोई आज की डेट में डिजिटली मनी ट्रांसफ़र करना चाहता है, डिजिटली मनी ट्रांसफ़र कर रहा है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जिस भी एप्लीकेशन को उसने सीख रखा है, वो सभी एप्लीकेशंस का काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। दोस्तों, अगर आप एक किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एपीएस संचालक हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सभी के लिए इन सभी एप्लीकेशंस का यूज़ करना काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि सब लोग सीख चुके हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कितना आसान है। तो इस प्रकार से हर कोई इन डिजिटल एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहा है पैसे का लेन देन करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप एक सीएसपी हैं, आप एक एपीएस संचालक हैं, आपकी शॉप पर कोई भी सामान आप बेचने का काम नहीं करते हैं, आपका कोई मेडिकल शॉप नहीं है, आपका कोई किराना स्टोर नहीं है, तो क्यों आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से इतना ज़्यादा लेन देन करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि यूपीआई से लेन देन करने पर क्या इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ सकता है, और दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनको करने से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आप एक एज अ सीएसपी या फिर एज अ एपीएस संचालक क्या फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से अपने शॉप पर आप एज इन सभी एप्लीकेशंस का यूज़ करके बिजनेस की तरह पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस बात पर भी बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आने पर आपको कितना टैक्स पे करना होगा। यानी कि अगर कोई भूले बिसरे आप अपने इतनी आंधी मचा रखी है अपनी सेविंग अकाउंट्स में, जितने भी अकाउंट्स आपके हैं, आपने पूरी फैमिली के अकाउंट्स को भर रखा है ट्रांजैक्शन कर करके, तो क्या कभी आपको यूपीआई के माध्यम से जितने भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो जब कोई नोटिस आपके पास आएगा तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? और जब आप यूपीआई के माध्यम से एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो उस लिमिट के बाद क्या आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम फटाफट इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीआई से लेन देन करने से क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप जब अनवांटेड ट्रांजैक्शंस करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे और आपको ये लगता है कि अब कोई नोटिस आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पिछले 3 साल से अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, आपने बहुत ज़्यादा भरमार कर दिया ट्रांजैक्शन की, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपने दिमाग इस बात को बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा कि एक दिन आप इसके शिकंजे में जरूर फंसेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा रहता है कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनको करने से आपको इनकम टैक्स का नोटिस जरूर प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी शॉप पर, आपके यहाँ पर जितने भी ग्राहक आते हैं, मैक्सिमम ग्राहक तो अब ऐसे आने ही लगे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एपीएस संचालकों ने इस धंधे को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। बहुत सारे कस्टमर आपके पास ऐसे आते हैं कि जिनको सिर्फ फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके ही आपसे कैश विड्रॉल कराना है, आपसे पैसा लेना है, तो आप वो भी करते हैं। अगर आप इस प्रकार के ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 100% टैक्स पे करना होगा। यानी कि जब भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आएगा, देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जब आप इस तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में अनवांटेड ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से करते रहेंगे, तो सबसे पहले आपका नुकसान क्या होने वाला है कि देखिए, आप इनकम टैक्स की नज़र में बहुत जल्दी आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे तो जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस किए होंगे उनका आपको गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आया है तो जाहिर है आपने पैसा कमाया होगा, पैसा कमाने के लिए पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट से पैसा गया है, आया है और गया है, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से हो रहे हैं। क्योंकि आपके पास कोई भी लेखा जोखा होगा नहीं, आपको हिसाब दे नहीं पाएंगे, तो आपको हर कीमत पर इसका हिसाब देना होगा, और हिसाब देते देते आप थक जाएंगे। ओवरऑल जितना भी ट्रांजैक्शन, जितना भी टर्नओवर आपके अकाउंट से बन रहा होगा, उसका 5 से लेके 8% तक आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में जितना भी अमाउंट बचता है वो उसका आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अब आप एक सीएसपी हैं या फिर आप एपीएस संचालक हैं, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से काम करना होगा, क्योंकि हर बिजनेस का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। आपको अपने तरीके से उतरकर काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक सीएसपी हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपके पास बैंक के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से एक सीएसपी आईडी मिली हुई है, आपको एक ट्रांजैक्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मनी ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक पोर्टल है, कॉमर्शियल पोर्टल जिसको बोलते हैं। यानी कि आप जिस भी कंपनी के एक एपीएस संचालक हैं या फिर आप जिस भी बैंक के थ्रू आप एक सीएसपी है, तो आपको वहां से सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। आपको जेन्युइन तरीके से काम करना होगा। आप सिर्फ चंद पैसों के लिए आप अपने करियर को तबाह करना चाहते हैं, आपकी शॉप पर अगर कोई मनी ट्रांसफर कराने के लिए आता है, तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको अपने पोर्टल से मनी ट्रांसफर करनी होगी। अगर आपको कैश विड्रॉल करना है तो एटीएम के माध्यम से कीजिएगा, आधार कार्ड के माध्यम से करिएगा, क्योंकि यही सेफ तरीका है। अदरवाइज अगर आप
आपका कोई किराना स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, या आप कोई सामान बेचते हैं उसके साथ में कुछ करते हैं, तो आप बराबर अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं फोन पे गूगल पे के माध्यम से, क्योंकि वहां पर आपको एक ITR भी फिल करते हैं, GST भी अगर आपके पास है तो GST भी भरते होंगे, तो वहां पर आप निकल सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं होगा। अगर आपके पास ना तो आप ITR भरते हैं ना आपके पास GST है, तो आपको इन चीज़ों से रुकना होगा, बचना होगा, जब तक के लिए आप कोई GST ना लेने या ITR फिल करना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन कर देते हैं कि आपका जो टर्नओवर होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का 40 लाख रुपया हो जाता है, तो आप पर GST लेना मैंडेटरी हो जाता है। आपको हर कीमत पर GST लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपको फिर भुगतना पड़ेगा। देखिए, आप एक CSP हैं, आप एक AEP संचालक हैं, तो आपको बिल्कुल बैंक की तरह काम करना पड़ेगा। आपको अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। आप देखिए, आसानी बहुत लगती है, आपके लिए भी आसानी है और ग्राहक के लिए भी आसानी है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शन पर आप फटाफट, ग्राहक आपके पास आएगा और अपना फोन निकालेगा और आपका QR कोड को स्कैन करेगा और आप उसको पैसा दे देंगे। ये आसान तो लगता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, लेकिन यहां पर आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, यही आपके लिए भला है और इसी में आपकी भलाई है। देखिए, जब भी कोई भी ग्राहक आपके CSP पॉइंट पर पैसा निकालने के लिए आता है तो आप उससे एक बार पूछिए, क्या आपके पास ATM कार्ड नहीं है, क्या आपके पास आधार कार्ड नहीं है, और उसको एक अपनी तरफ से एक एडवाइस भी दीजिए कि आपकी CSP पॉइंट पर जब भी आगे से आए तो आधार कार्ड या ATM कार्ड को लेकर ही आए। हमारे पास आधार कार्ड और ATM कार्ड के माध्यम से ही ट्रांजैक्शंस होता है। ये यहाँ पर आप लीगल काम करेंगे और अच्छी जानकारी आप अपने ग्राहक को देंगे, तो नेक्स्ट टाइम ग्राहक भी कोशिश करेगा जब आपके पास पैसा निकालने के लिए आएगा तो वह आधार कार्ड या ATM कार्ड ही लेकर आएगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब ग्राहक आपके पास, मैक्सिमम ग्राहक ऐसे आएंगे जो सिर्फ आधार कार्ड और ATM कार्ड को लेकर आएंगे, तो आपके अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, आप किसी भी तरीके से इनकम टैक्स के झंझट में नहीं पड़ेंगे, और साथ ही साथ में आपके पोर्टल पर बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बैंक भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप एक ज्यादा काम करने वाले CSP होंगे, आप एक ज्यादा काम करने वाले AEP संचालक होंगे। तो आपको इस तरीके से काम करना होगा, क्योंकि यहां पर आपका फायदा रहेगा। और इसके साथ में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप अपने पोर्टल के माध्यम से जितना भी काम करते हैं उस पर आपकी जो कमीशन आ रही होती है उस पर आपका TDS कटता है। जब आप साल में एक बार ITR को फिल करते हैं तो वो सारा का सारा TDS आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो पहली बात तो यह है कि आपकी इनकम नंबर 1 हो जाती है और आपका जितना भी TDS कटा हुआ होता है वो सारा वापस हो जाता है। तो यहां पर आपका किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं है। बस यह है कि आप अगर इलीगल तरीके से काम करेंगे तो 2 नंबर का धंधा हमेशा 2 नंबर का होता है। उसमें पैसा ज्यादा होता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा पैसा होता है उससे डबल रिस्क होता है, आपके करियर को तबाह करने के लिए काफी होता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप आज की इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो प्लीज एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।